परमेश्वर चाहते हैं कि हम मसीह की रोशनी को देखें। मसीह की रोशनी एक राज्य का सुसमाचार है। कोई भी सुसमाचार जो मतलब अपनी ही चीज़ों का प्रचार करता है वह सुसमाचार दोस्तों नहीं होता। जो लोग मसीह के सुसमाचार के ऊपर बाइबल कहती है ना हमेशा टिके रहते हैं, वही सिय्योन के पर्वत के ऊपर राज्य करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप याद रखो, आप सीने पर्वत के पास नहीं है जहाँ पर डर है, जहाँ पर भय है, जहाँ पर लोगों का सुनना, जहाँ पर लोगों की हर वक्त कुड़कड़ाहट सुनना है। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बुलाया है कि दोस्तों कि आप मतलब सिय्योन के मतलब कि सिय्योन के लिए बुलाया, आपको सीना के लिए नहीं बुलाया। जब आप परमेश्वर के पास आते हो तो परमेश्वर की उपस्थिति में आपका जीवन बदल जाता है यीशु मसीह के नाम में। मेरा विश्वास है कि दोस्तों कि जैसे ही आज आपके सामने जो कुछ सरमन आएगा, आपके मन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो डर पैदा करती होंगी, आज खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जिन लोगों ने यीशु मसीह को फॉलो किया है और जो लोग यीशु मसीह में आ रहे हैं वो सिर्फ सिय्योन पर्वत के पास आ रहे हैं, वो सीने पर्वत के पास नहीं आ रहे। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इब्रानियाँ 12 उसकी 18 में लिखा कहता क्योंकि तुम उस पर्वत के पास नहीं आते जिसको छुआ जा सके और जो आग से जलता है, कहता ना काली का कहता और ना काली घटा और ना ही अंधेरा, कहता ना आदि के पास है, कहता जहाँ पर तुरी शवनी कहता उसकी बानी के पास नहीं आयो, कहता जिसके सुनने वाली बिनती की अब और कहता अब से कहता संदेश ना बोले जाए। मतलब बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने है ना मूसा को 10 आज्ञा देनी, 613 तरह के कानून देने थे, बाइबल कहती है वहाँ पर इतना अंधकार छा गया था। बाइबल कहती है कि मूसा इतना डर गया था वो पर्वत के पास में नहीं जाता था, क्योंकि बाइबल कहती है जो उसको छूता था बाइबल कहती है वो उसको मार दिया जाता था, अगर इंसान हो कोई भी क्यों ना। क्योंकि बाइबल कहती है जो भी है ना उसके पास जाना चाहता है उनको मतलब तुरिया के लिए मतलब परमेश्वर के पूरी उपस्थिति के लिए, परमेश्वर के पूरे स्पिरिचुअल क्या तौर के लिए जाना पड़ेगा। पर दोस्तों कि आप सीने पर्वत के पास नहीं आए। आज जो भी यीशु मसीह को फॉलो करता है ना वो मतलब ऑटोमेटिकली उद्धार पा जाता है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है ना कहता क्योंकि तुरी की शवनी कहता उसकी बानी कहता पास नहीं आए। बाइबल साफ साफ स्पष्ट करती है कि आप उस पर्वत के पास नहीं आए दोस्तों, जो मतलब हर वक्त ही डरावना है, हर वक्त ही डेंजर है। क्योंकि बाइबल कहती मूसा डरता था। यहाँ पर आगे लिखा गया कहता क्योंकि वह उस आज्ञा को ना सह सके जो उन्हें दी गई थी। कहता वह यदि कोई पशु या पर्वत भी उसे छुए कहता पथराव किया जाए, कहता वह वर्षे से कहता छुआ जाए। मतलब लिखा कहता निश्चय ही वह दृश्य इतना डरावना था, मूसा ने कहा मैं भय से कांपता हूँ। सोचो कि दोस्तों कि जब मूसा कांप रहा है फिर वो लोग क्या है उसके सामने जो मतलब हर वक्त ही अपनी ही पर्सनैलिटी के लिए, अपने ही मतलब वो कारनामे के लिए ऊपर लेकर आते हैं, जो बोलते हैं कि नहीं हमें सब कुछ करना पड़ेगा, परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों ये मानना तो फरीसिया का भी है, ग्रंथियों की मानना यही है। जैसे आज भी जो सीने पर्वत को फॉलो करते हैं ना मतलब वो यहूदी और फरीसियों को एक मुताबिक किया। परमेश्वर ने आपको सीने पर्वत के पास नहीं बुलाया दोस्तों, आपको न्यू यरूशलेम के पास बुलाया। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जब बाइबल कहती है, अब गलातिया 4 पढ़ते हैं उसमें सभी चीज़ दर्ज की गई है। बाइबल कहती है कि इब्राहिम के 2 बेटे थे। याद रखो कि इब्राहिम के कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। बाइबल कहती है एक सारा का था, दूसरा दासी का था। पर बाइबल कहती है जो दासी थी वो एक नौकर थी। नौकर मतलब कि भाई यीशु ने बोला कि नौकर हमेशा घर में नहीं रहता, पुत्र हमेशा घर में रहता है। इसलिए बाइबल कहती है जो दासी का पुत्र था ना एक दिन पता है क्या हुआ, सारा लड़ पी। बाइबल कहती सारा कहने लगी कि तुम्हारे जाने के बाद इब्राहिम जी कितनी जमीन इतनी बड़ी कौन वारिस होगा। तो बाइबल कहती है उसी वक्त में मतलब बाइबल कहती है कि इब्राहिम ने बोला कि जो दासी है ना उनको निकाल दिया जाए। इसी तरह से बाइबल कहती है ना वो मतलब पहला पहाड़ का कौन सा था, बाइबल कहती है वो सीना पर्वत से बिलोंग करती थी। पर जो अनुग्रह वाली टीचिंग का वो है सिय्योन पर्वत से। हम सिय्योन पर्वत से बिलोंग करते हैं। आज जो न्यू यरूशलेम बना है, जो स्वर्ग में यरूशलेम है जहाँ पर परमेश्वर रहते हैं, वो सिय्योन पर्वत भी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। इसलिए बाइबल कहती है ना जो कोई भी बाइबल कहती सीना पर्वत को छूता था वो पथराव किया जाता था। अभी मैं आपको जो फोटो में दिखा रहा हूँ ना जो ऐसा था ऐसा ही है, अभी भी है। पर बाइबल कहती है यीशु की वजह से बहुत सारे लोग आज ऑटोमेटिकली उद्धार पा चुके हैं। पर आप मेरा विश्वास है कि चर्च आपने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना है। यहाँ पर लिखा गया कहता निश्चय ही वह दृश्य इतना डरावना और कहता मूसा ने कहा मैं भय से कांपता हूँ। मतलब बाइबल कहती है मूसा खुद डरता था। मूसा खुद इस चीज़ का मतलब कह सकते हैं कि इतना डरा हुआ था कि मैं कैसे मतलब कि इस चीज़ का प्रचार कर पाऊंगा। बाइबल कहती जिस पल ही मूसा 10 आज्ञा लेकर आया, बाइबल कहती पहले में लिखा था तू मतलब मूर्ति पूजा ना करना, सबसे पहले उन लोगों ने वही की। जिस पल आप लोगों को ये दिखाते हैं कि तूने ये पाप किया, वो लोग ऑटोमेटिकली और पाप करने लग जाते हो। इसलिए पौलुस ने बोला कि बिना व्यवस्था मैं जीवित था, जब व्यवस्था आई मैं तो मर गया, व्यवस्था जीवित होगी। मतलब कहने का मतलब ये है एक बहन है, सोचो कि वो चर्च में आ रही है, उनको नहीं पता उसके अंदर क्या है, पर कोई ऐसा उसको विश्वासी मिलता है, वो पता क्या बोलता है, मेरे को प्रभु का आत्मा ऐसा बोलता है कि तुम्हारे अंदर ये है। वो बेटी जाकर रिपोर्टें कराती है, उसमें सच में निकल जाता है। पहले उसका विश्वास कुछ और था, अब कुछ और चुका है। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जो पौलुस बोलता है ना कहता बिना व्यवस्था मैं जीवित था। अब परमेश्वर की जो व्यवस्था है ना वो सीने पर्वत से मतलब जो लोग फॉलो करते हैं ना वो आज भी शराब के अंडर है। मेरे दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्योंकि हम सिय्योन पर्वत से बिलोंग करते हैं। जो लोग अनुग्रह का जो मजाक उड़ाते हैं ना तो याद रखो कि उनके लिए मतलब चेतावनी है जो परमेश्वर अभी आपको भी समझा रहे हैं। क्योंकि जिस पल आप अनुग्रह के
के अधीन आते हो ना तो आपकी ज़िंदगी सफल हो जाती है। जिस पल आप यीशु की तरफ देखते हो ना तो आपकी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली जितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हुई वो ऑटोमेटिकली निकल जाती है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बाइबल में ये चीज़ कहीं भी दर्ज नहीं की गई कि तुमने ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो उसके पास आना पड़ेगा। नहीं, बाइबल कहती, परमेश्वर ने बोला अगर तुम्हें मेरे पुत्र पर विश्वास है, बाइबल कहती लौ भी तुम्हें धर्मी ठहरा दिया जाएगा। इसलिए कदापि भी आप न्याय शब्द से ना डरो। मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ कि मसीही लोगों का न्याय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जो यीशु को फॉलो करते हैं वो। अभी इसलिए लाइन में लिखा गया, कहता लिखा परंतु तुम सिय्योन पर्वत के पास आए हो। ये सिय्योन पर्वत वो ही है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। आप सीने पर्वत से नहीं हो दोस्तों, आप सिय्योन पर्वत से हो। कहता लिखा तुम सिय्योन पर्वत के पास हो, जीवते परमेश्वर के नगर कहता स्वर्ग की यरूशलेम के पास कहता असंख्य स्वर्गदूतों का दल पास आया। जहाँ पर जो लिखे गया ना कहता उन कहता समाज सभा पहलौठा का कलीसिया जिनका नाम स्वर्ग में लिखा है, कहता अब न्याय दिशा में कहता परमेश्वर के पास सिद्ध किए हुए धर्म की आत्मा। यहाँ पर जो सिद्ध किए हुए धर्म की आत्मा वो आप और मैं है जो यीशु को फॉलो करते हैं आज भी यीशु मसीह के नाम में। पर दोस्तों यहाँ पर ये शब्द से ना डरो जो न्याय शब्द है, क्योंकि यहाँ पर जो न्याय शब्द लिखा गया जो ग्रीक में लग ही निकलता है। यहाँ पर परमेश्वर जब लोगों का न्याय करेंगे वो पता क्या बोलेंगे, तेरे को मेरे पुत्र पर विश्वास था, अगर नहीं विश्वास था फिर बाइबल कहती उन लोगों का न्याय होगा। बट जो लोग यीशु के पीछे फॉलो कर रहे होंगे उन लोगों का कहता सिद्ध की हो या आत्मा होंगे, वो सिद्ध की थी आज भी जो यीशु के ब्लड के द्वारा बिना पाप दिखाइए यीशु मसीह बाइबल कहती दूसरी बार दिखाई देगा उन लोगों को जो यीशु की बाट जोड़ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए जहाँ पर लिखा गया कहता और नई वाचा के माध्यम में यीशु के छिड़काए के लहू के पास है जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। अब बाइबल कहती है कि जो इतना उत्तम बातें क्यों कर रहा है? जब बाइबल कहती है कि हाबिल मरा था ना, बाइबल कहती है एक बार की बात थी, बाइबल कहती है हाबिल और जो कैन था ना वो परमेश्वर के सामने भेंट करने के लिए गए। जी एक दर्शाता है जो व्यवस्था को सीना पर्वत को फॉलो कर रहा है, एक वो है जो मतलब सिय्योन पर्वत को फॉलो कर रहा है। जो मतलब सीना पर्वत को फॉलो करते हैं व्यवस्था उनके अंदर हमेशा गुस्सा रहता होगा, वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी कड़वाहट रहती होंगी मैं किस पल इसको मैसेज करके कुछ ना कुछ ऐसी बोल दूँ, क्योंकि उनके अंदर ये चीज़ रहती है। जो सिय्योन पर्वत से बिलोंग करते हैं ना वो उन लोगों की आवाज़ नहीं सुनते, क्योंकि सिय्योन पर्वत सीने पर्वत बहुत दूर दूर बनाई गई है परमेश्वर ने। इसलिए जहाँ पर लिखा गया है ना, लिखा कहता लिखा तुम नई वाचा के माध्यम के यीशु के छिड़काए हुए लहू के पास है जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। मतलब जहाँ पर दो दृष्टांत क्यों, क्योंकि दुनिया में सबसे पहला इंसान मरने वाला हाबिल ही था दोस्तों, क्योंकि लास्ट मरने वाला बाइबल के अकॉर्डिंग यीशु ही है मेरे दोस्तों। यहाँ पर जो चीज़ समझाई गई है ना हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। हाबिल कौन था? बाइबल कहती है हाबिल आदम हव्वा का पहला बेटा, फिर मतलब दूसरा आ गया कैन आ गया। बाइबल कहती है जो कैन और हाबिल एक दिन परमेश्वर के पास गए। जो हाबिल था उसकी बेटों की मतलब बेड़ थी उनकी, वो उसका बिजनेस था। जो मतलब कैन था उनके पास पता क्या था, वो सब्जी का बिजनेस था। जैसे आज भी कई लोग पता है क्या करते हैं, परमेश्वर के बीजों में चीटिंग करते हैं, जैसे परमेश्वर के साथ मजाक करते हैं, बाद में बोलते हैं हम आपके साथ है। फॉलो वहाँ एक यूहन्ना में लिखा अगर जो तुम्हारे साथ होता वो तुम्हारे साथ हो, जो तुम्हारे से निकल गया वो तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। ऐसे मजाक वाली दुनिया में ना रहो। अगर आपको कोई भी लगता है कि आपके मतलब आत्मिक दुनिया को ठेस पहुंचा रहा है, जो अनुग्रह की टीचिंग को मजाक उड़ा रहा है, दैट सेट परमेश्वर दो बार इसको बख्शेगा, तीसरी बार ऑटोमेटिकली प्रभु उन लोगों से दूर कर देगा। इसलिए जो लोग हमेशा कहते रहते हैं ना हम आपके साथ है, हम आपके साथ है, वो कदापि भी आपके साथ नहीं होते। क्योंकि एक यूहन्ना की पुस्तक पता है क्या बोलती है, जो आपके साथ होता है ना वो आपके संग होता है, वो आपके साथ होता है। बाइबल कहती है वो तुम्हारे से इसलिए निकल गया क्योंकि उनको तुम्हारे जैसे काम, वो सिय्योन वाली पहाड़, वो अनुग्रह की टीचिंग नहीं पसंद थी यीशु मसीह के नाम में। इसलिए याद रखो कि चर्चा कर परमेश्वर आपको ये दिखाता है कि आपने किस तरह से मतलब माइनर करना है, किस तरह से परमेश्वर को उपस्थिति में लेकर आना है, किस तरह से मतलब सिय्योन के मतलब पर्वत के ऊपर लोगों को लेकर आना है। तो आपने सिर्फ अनुग्रह के अधीन आपको होना पड़ेगा चर्च। जिस वक्त आप अनुग्रह के अधीन होंगे ऑटोमेटिकली जो जिन चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हो ना वो चीज़ें आपके पीछे भागेंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यहाँ पर लिखा गया है ना, कहता वह नए माध्यम के कहता लिखा छिड़काए के लहू के पास है, कहता जो हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें करता है। आप जानते हैं कि हाबिल कौन था? हाबिल वही था जो परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा जाता था। वो कैन भी वही था जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता, जो दोनों भाई थे। बाइबल कहती है एक दिन जब परमेश्वर के पास गया, वही जो सीना पर्वत से बिलोंग करता था, एक सिय्योन पर्वत से बिलोंग करता, सिय्योन पर्वत से बिलोंग करने वाला हाबिल था, सीना पर्वत से बिलोंग करने वाला पता कौन था? वो था कैन। बाइबल कहती व्यवस्था तो क्रोध अप जाती है, जहाँ पर व्यवस्था नहीं है वहाँ पर बाइबल कहती इसका कोई भी उल्लंघन भी नहीं है। इसलिए याद रखो कि जब भी परमेश्वर आपको देखना चाहते हो सिय्योन पर्वत के ऊपर देखना चाहते, कभी भी आपको वो सीना पर्वत के ऊपर नहीं देखना चाहते। जिस पल आप सीना पर्वत के ऊपर जाने की कोशिश करते हो दैट सेट शराब आपका पीछा करने लग जाता। कभी कभी आप देखते रहते हो मैं अकेला हूँ, वे हूँ, वो हूँ। क्यों? क्योंकि आपको सच्चाई का ज्ञान नहीं पता। इस तरह से यहाँ पर लिखा गया बाइबल कहती यीशु मतलब बाइबल कहती जिस पल हाबिल मरा था ना उसके भाई ने जब ये देखा कि ये तो परमेश्वर के सामने बहुत ज़्यादा नंबर लेके ग्रेड ले गया है, तो फिर उसने भाई ने पता क्या किया कि कैन ने बाइबल कहती दुष्ट आत्मा ने उनके बीच में होकर शैतान उसके बीच में समाकर बाइबल कहती उसने हाबिल को मरा दिया। जिस पर बाइबल कहती हाबिल मरा, बाइबल कहती हाबिल तो मर चुका था पर उसका लहू अभी भी जीवित था। वो पता क्या पुकार रहा था? बदला बदला बदला। पर बाइबल कहती
जब यीशु क्रूस पे चढ़ा था उसने पता क्या बोला था, दया, क्षमा, माफ़ी, प्रभु इनको माफ़ कर, क्षमा कर। इसलिए जो सिय्योन के पर्वत से बिलोंग करते हैं वो हमेशा यीशु की ही देह को फॉलो करते हैं, यीशु मसीह के जानता है। तभी तो जहाँ पर लिखा वह नई वाचा के माध्यम में यीशु के छिड़काए के लहू के पास आयो, कहता जो हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें बोलता है। कहता लिखा अगले ही लाइन में जो पता क्या बोल रहा है, अगली ही लाइन में मतलब पवित्र आत्मा साफ स्पष्ट ये बात बता रही है कि पवित्र आत्मा उन लोगों को चेतावनी दे रहा है जो अभी भी सिय्योन पर्वत के ऊपर नहीं हो। यहाँ पर लिखा कहता ये देखो कि जो बोलता है, कहता जो बोलता रहा है, कहता उनका इनकार ना करो। कहता क्योंकि जब लोग पृथ्वी पर चेतावनी देकर कहता ना बच सके तो कहता स्वर्ग से चेतावनी देकर मुंह कैसे मोड़ सका। यहाँ पर जो ग्रीक शब्द है ना बोलने का आता है, जो जनानी शब्द आता है वो होता ब्लैको। ब्लैको का मीनिंग होता किसी जगह से बोलना। बाइबल कहती है जब कोई संसारिक इंसान आपसे बात करता तब आपने इग्नोर करना कर दो। जब परमेश्वर किसी के बीच में होकर जब स्वर्ग से बात करता अगर आपने इग्नोर किया तो आप कैसे बच जाएंगे। इसलिए बाइबल कहती आपको डरना चाहिए। इसलिए जहाँ पर लिखा है ना जी देखो कि जो बोलता रहा है उसका इनकार ना करो। कई बार लोग इग्नोर कर जाते हैं, टीचिंग को इग्नोर कर जाते हैं, अनुग्रह को इग्नोर कर जाते हैं, अपनी धार्मिकता स्थापित करने में लगे रहते हैं, अपनी ही मतलब वो लगे रहते हैं ऐसा मिलता है ऐसा मिलता है। नहीं दोस्तों, जो बाइबल के हिसाब से समझाती है आपके माइंड के हिसाब से बाइबल नहीं समझाती, क्योंकि बाइबल की व्याख्या बाइबल से होनी चाहिए ना कि आपके दिमाग से होनी चाहिए। जहाँ पर लिखा गया कहता वह स्वर्ग से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। मतलब परमेश्वर जहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट कर रहा है जो अनुग्रह की जो सिय्योन पर्वत के पास नहींगे वो कैसे बच जाएंगे, वो कैसे ये चीज़ कह सकते हैं कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मेरे को करना पड़ेगा। नो 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 दोस्तों, जिस पल आप यीशु को फॉलो करते हैं तो सभी काम आपके लिए होते हैं। जिस पल आप काम करते हो यीशु को फॉलो नहीं करते फिर कोई काम नहीं होता। तभी आज भी लोगों की शिकायत रहती है कि मेरे घर में ये क्यों हो रहा है वो क्यों हो रहा है। वो कभी भी उनका मन क्यों प्रेयर में लाता, बाइबल में क्यों नहीं लगता, क्योंकि वो यीशु के पीछे नहीं चलती, वो छिड़काए हुए लहू के पास नहीं पहुंचती। इसलिए जब भी प्रभु आपको बोलता है कि बेटे आपके पाप गुनाह क्षमा कर दिए गए, इसका मतलब आप सिय्योन के पर्वत के ऊपर पहुंच चुके हो। जब आप सीने पर्वत के ऊपर पहुंचते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि पता नहीं परमेश्वर अब मेरा क्या बनेगा, क्या बोलेंगे। इसलिए याद रखो कि दोस्तों कि आप सिय्योन पर्वत से बिलोंग करते हो, इसलिए परमेश्वर की चेतावनी से आपको डरना चाहिए। यहाँ पर लिखा गया कहता उस समय उसकी वाणी से कहता पृथ्वी को हिला दिया। कहता उसने प्रतिज्ञा की एक बार फिर से मैं पृथ्वी और कहता वरन आकाश को भी हिला दूंगा। कहता और वह कहता वाक्य कहता एक बार नहीं, कहता इससे महत्व प्रकट करता है कि जो वस्तु हिलाई जाती है वह सूजी हुई वस्तु होने के कारण टल जाएंगी। कहता जो वस्तु हिलाई नहीं जा सकती वह टल बनी रहेंगी। परमेश्वर अब पूरी दुनिया को हिलाने जा रहा है, क्योंकि अनुग्रह एक ऐसी चीज़ है ना जो बड़े बड़े मतलब मैं कह सकते हैं कि ऐसे टीचर आपको बता रहे हैं जो अनुग्रह को फॉलो नहीं। तो परमेश्वर कहता मैं उन दोनों को हिलाऊंगा, ऐसा हिलाऊंगा कि अनुग्रह वाले लोग जो होंगे ना, अनुग्रह का मतलब होता है परमेश्वर स्वर्ग से बात करता है, मतलब कि कह सकते व्यवस्था होती है पर परमेश्वर पृथ्वी से बात करता है। इसलिए कहता जो स्वर्ग से बोलता है पृथ्वी वाले लोगों को डरना चाहिए। इसलिए जो लोग अनुग्रह को नहीं समझे तो सिय्योन के मतलब सिय्योन सीना पर्वत के बैठना चाहते, कभी यहाँ पर हो जाते, कहीं यहाँ पर हो जाते, कहीं इन लोगों को फॉलो कर ले, कहीं इन लोगों को, मतलब कि वो किसी काम के नहीं रहते। इसलिए परमेश्वर उन दोनों को हिलाएगा, दोनों को हिलाएगा, वो घबरा जाएंगे। इसलिए जहाँ पर लिखा परमेश्वर दोनों की हिलाएगा कि ताकि पूरी तरह डर जाने, कभी इधर के बने रहेंगे इधर के बनी रहेंगे, वो वहाँ पर रह जाएंगे। यहाँ पर लिखा क्या कहता लिखा इसी कारण से कहता एक ही राज्य के पानी की कहता कर्तव्य कहता हो जो हिलाया नहीं जा सकता। कहता हमारे पास अनुग्रह जिसके द्वारा हम छिद्रा से और कहता धर्म धारण करके कहता बह के परमेश्वर के ग्रह योग आराधना कर सके। कहता क्योंकि परमेश्वर कहता क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर जो 28 में लिखा गया कहता इसी कारण हम एक राज्य के पानी के लिए प्रदुक्त कहता हो जो हिलाया नहीं जा सकता कि हमारे पास अनुग्रह हो। इसलिए परमेश्वर आपके पास अगर अनुग्रह, परमेश्वर सिय्योन के पास आपको बुला रहे हैं बेटे आ जा। अगर आपके पास अनुग्रह नहीं है आप बस हिलते रहेंगे, आप घबराते रहेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए याद रखो कि दोस्तों आज बहुत सारे लोगों के पास अनुग्रह नहीं है, ग्रेस नहीं है। ग्रेस का मतलब होता है गॉड राइस्ट एट क्राइस्ट एक्सपेंस, मतलब परमेश्वर आज चाहते हैं कि आप परमेश्वर की दौलत मसीह की कुर्बानी को जानो। पूरी बाइबल जो लिखी गई है परमेश्वर का मतलब कह सकते हैं परछावा शेडो है, यीशु मसीह का शेडो है। वो पूरी चीज़ों को दृष्टांत दिखाते हैं जो अपने दिमाग के हिसाब से आपको गाइड करते हैं ना। इसका मतलब पता क्या है, वो आप अपनी टीचिंग के दिन करना चाहते हो, वो यीशु के दिन नहीं करना चाहते। न्यू टेस्टामेंट के अकॉर्डिंग आपको मेरी में नहीं जरूरत है, किसी पास्टर का भी नहीं जरूरत है, आपको सिद्धि परमेश्वर की जरूरत है। क्योंकि जब परमेश्वर का आप मतलब कह सकते हैं कि जिस सोचो कि बाइबल कहती है वो कहीं धन्य है, मतलब सुसमाचार प्रचार करने के लिए, वो परमेश्वर उन लोगों की बात कर रहा है जो अनुग्रह की टीचिंग कर रहा है। अगर आपको लगता है कोई गलत मतलब चीज़ गाइड कर रहा है, आपको फील हो रहा है कि मेरे को गलत फील हो रहा है, इसलिए परमेश्वर कहता है कि उन लोगों की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें खुद समझाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखो कि चर्च जब भी आपके पास है ना कुछ करने का मौका तो आप मसीह के लिए कर दो कुछ ना कुछ। इसलिए परमेश्वर आपको बिना कर्मों से भी धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है।
यीशु मसीह के नाम में। आप ये ना समझो कि आप कितने बुरे हैं, आप ये समझो परमेश्वर कितने बड़े हैं। आप ये ना समझो आपने क्या किया, आप ये देखो कि मसीह ने आपके लिए क्या किया। आप ये ना समझो कि आपका भविष्य आपके हाथ में, आप ये देखो कि आपका भविष्य मसीह के हाथ में है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। क्योंकि परमेश्वर, आपको बता दूं मैं, टाइम में नहीं रहता, परमेश्वर टाइम जोन में नहीं रहते, बिल्कुल नहीं रहते, परमेश्वर राज्य में रहते हैं। इसलिए यीशु ने बोला था ना कि आप दुआ किया करो। परमेश्वर यीशु मसीह ने क्यों बोला था कि तुम दुआ किया करो? प्रभु यीशु मसीह ने उन दुआ के बीच में पता क्या बोला था? कहता ये मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पाक पवित्र माने जावे, तेरा राज्य आवे, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी हो जैसे पृथ्वी में हो। जैसे बाइबल कहती है, प्रभु ने ये चीज़ बोली है ना, तुम्हारा राज्य है, मतलब प्रभु चाहते हैं कि तुम्हारा टाइम ना हो दोस्तों, तो आपका राज्य है। क्योंकि टाइम कुछ पल के लिए होता है, राज्य हमेशा के लिए होता है। यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू चर्च। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रेज़ द लॉर्ड।